हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है पीएच मान या पीएच पैमाना। पीएच मान या पीएच पैमाना, इसकी खोज सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने किया था, जो ऊपर लिखा गया है। सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन के द्वारा पीएच पैमाने की खोज की गई थी, यानी पीएच पैमाने का उपयोग प्रारंभ हो गया था। किसने खोज किया था? सोरेनसन ने किया था। और पीएच पैमाने पे ही अम्ल और क्षार की पहचान करना शुरू हो गया था। किसका किसका? अम्ल, क्षार तथा लवण। लवण का तो इस पैमाने में प्रयोग नहीं कर सकते, करते हैं, किंतु अम्ल और क्षार के बीच में उदासीन देखने को मिलता है। जो उदासीन होता है वहीं पे लवण की भी पहचान हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं परिभाषा और पीएच पैमाने के बारे में। पहले यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन का लघुगुणक मान कैसे निकाला जाएगा, वो जानते हैं। क्या है? किसी विलयन में उपस्थित, क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण अर्थात हाइड्रोजन के ऋणात्मक लघुगुणक, ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। लघुगुणक मान को पीएच मान कहते हैं। कैसे जानेंगे? जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं पीएच। पीएच मान किसे कहते हैं? ऋणात्मक, ऋणात्मक लघुगुणक, लॉग, और लॉग हो गया। किसका निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन का, तो ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन। तो हो गई आपकी परिभाषा पे स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। पीएच मान किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रण, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के, चाहे तो आप यहाँ से इस चीज को यहाँ पे इतना काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सांद्रण अर्थात हाइड्रोजन के, अर्थात हाइड्रोजन के ऋणात्मक, ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ऋणात्मक आया है तो इसे हम एक रूप में और भी लिख सकते हैं, पीएच इक्वल, ये ऋणात्मक है तो इस वैल्यू को अपान में लिख देंगे। क्या? लॉग 1 अपान एच पॉजिटिव, इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में इससे देखने को मिलता है, क्या कहते हैं? पीएच इक्वल माइनस लॉग एच पॉजिटिव। इस यहाँ पे पीएच इक्वल लॉग 1 अपान एच पॉजिटिव। ठीक है, इसी प्रकार से हम हाइड्रोक्साइड का भी लिख सकते हैं। हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? सेम टू सेम परिभाषा वहां पे हो जाएगा, बस जहां हाइड्रोजन है वहीं पे हाइड्रोक्साइड कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयनों, सॉरी आयनों लिखा है, आयनों के सांद्रण अर्थात हाइड्रोक्साइड निगेटिव के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीओएच मान कहते हैं। यहाँ पे पीएच का मान नहीं निकालने के लिए, बोर्ड एग्जाम में पीएच मान ज्ञात करने के लिए आता है, पीओएच मान ज्ञात करने के लिए नहीं पूछा जाता है। लेकिन आपको पूछ लेगा तो आप जैसे पीएच का मान निकालते हो सेम टू सेम पीओएच का मान निकाल सकते हो। ठीक है,
अब चलते हैं, हम जानते हैं क्या पीएच पैमाना यानी कि स्केल के बारे में। स्केल के बारे में चलते हैं तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है। चित्र पहले हम देख, सॉरी यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे पीएच का मान निकाला गया था, सूत्र बना है, वैसे पीओएच का भी निकलेगा। पीओएच इक्वल क्या आया, ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक यानी कि ब्रैकेट में ये फंक्शन, ये नहीं सॉरी ये नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ पे ओ एच निगेटिव। अगर ऋणात्मक है तो इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि पी ओ एच, ऋणात्मक वैल्यू होने के कारण, माइनस होने के कारण ये अपान में लिख देंगे, क्या हो जाएगा लॉग 1 ओ एच निगेटिव, ये फंक्शन जाकर बनता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं पीएच पैमाना बनाने चल रहे हैं। तो पीएच पैमाना बहुत ही इजी है, आपको बनाया कैसे जाता है वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। पीएच पैमाने से ही आप क्या कहते हैं पीएच मान निकाल सकते हैं। पीएच पैमाना बहुत ही इजी है भाई, आपको तैयार करना है बस, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुविकल्पी के रूप में, और सवाल बनता है। सवाल 2 नंबर 3 नंबर के पूछे जाते हैं, और बहुविकल्पी में 1 नंबर का आ जाता है, और इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ये इस टॉपिक पे कटने की कोई संभावना नहीं होती है। तो चलिए पीएच पैमाना देखते हैं। पीएच पैमाना जो होता है 0 से लेकर के 14 तक के बीच होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 से लेकर 14 के बीच पीएच मान ज्ञात किया जाता है। अब हम शुरू करेंगे क्या 0 से, यहाँ पे हम करते हैं क्या 0 से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 और 40, 14। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो शेष है आगे नहीं जाएगा, इसे हम रेज कर देते हैं। ये इतना हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यदि हम इसी चीज को उसके ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली लाइन पे, तो क्या हो जाएंगी, यही सारी वैल्यू ऊपर जाकर 10 के घाते माइनस में लग जाएंगी। क्या लग जाएंगी, यहाँ पे 10 के घाते -0, यहाँ पे हो जाएगा 10 के घाते -1, यहाँ हो जाएगा 10 के घाते -2, 10 के घाते -3, 10 के घाते -4, ऐसे करके आगे चलते चले जाएंगे, आगे लिखते चले जाएंगे, तो बन जाएगा हमारा क्या पीएच पैमाना। यहाँ 7 होगा, यहाँ पे 8, 10 के घाते -9, 10 के घाते -10, 10 के घाते -11, 10 के घाते -12,
10 के घाते माइनस 13 और 10 के घाते माइनस 14, ये हमारा बन गया। अब देखिए क्या होगा, बीच में हमारा एक आता है क्या, 7, सबसे बीच में 14 और 0 के बीच में 7 को देखने को मिलता है। क्या मिलता है, 7 को, ये 7 हो गया। अब 7 से कम होता है तो क्या होगा, अम्लीय आयन, अम्लीय विलयन हो जाएगा, या अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करता है। 7 से कम अम्लीय है, 7 से कम होगा तो अम्लीय, यानी 7 से घटते क्रम में आएंगे तो अम्लीय होगा, 7 से बढ़ते क्रम में जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 पे रहेंगे तो 7 पे रहेंगे तो क्या होगा, ये 7 पे रहेगा तो उदासीन, 7 पे रहेगा तो उदासीन, 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय और 7 से कम हुआ तो अम्लीय। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं क्या, यहाँ पे एक नोट पॉइंट में देख लेते हैं कुछ शब्द हम। नोट पॉइंट, नोट में क्या होगा, यदि 7 से अधिक है, 7 से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। 7 से अधिक क्या हो रहा है, 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक देखने को पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सॉरी, 7 से क्या हो जाएगा, अधिक, 7 से अधिक है तो क्षारीय, सही है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, क्षारीय होगा। यदि 7 से कम हुआ, क्या हो गया, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय, अम्लीय होगा। और यह प्रक्रिया कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पे यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा और 7 से कम हुआ तो अम्लीय होगा। कितनी डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। और 25 डिग्री सेल्सियस पे एक और है, 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 के बराबर अगर हुआ तो क्या, पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर। यदि पीएच बराबर 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन होगा। यह प्रोसेस किस पे होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पे, यदि 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय और 7 से कम हुआ तो अम्लीय होगा। और 7 से पीएच मान 7 के बराबर हुआ तो उदासीन होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 से कम की ओर जा रहा है तो क्या होगा, 7 से कम यानी कि घटते क्रम में, घटते क्रम में आएगा तो अम्लीय और बढ़ते क्रम में गया तो क्षारीय। 7 से घटते क्रम में आया तो अम्लीय हो जाएगा और बढ़ते क्रम में गया तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और एक नोट पॉइंट हम देख लेते हैं। पीएच प्लस पीओएच इक्वल क्या होता है यहाँ पे, 10 के घाते माइनस 14, क्योंकि अभी हमने आगे पढ़ा था क्या, हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव इंटू हाइड्रोक्साइड निगेटिव इक्वल 10 के घाते माइनस 14। चाहे तो इसे हम 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 भी लिख सकते हैं। यदि इन दोनों का योग करेंगे तो पीएच मान यहाँ पे जुड़ेगा, जुड़ने पर हमारा 10 के घाते माइनस 14 दिखाया जाता है। ठीक है,
14, क्योंकि 1 से 0 से 14 तक जा रहा ना, लास्ट पॉइंट 14, तो वही चीज क्या होगा, 10 की घात -14 होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। अब इसी के आगे हम आएंगे सवाल लेकर के, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। सवाल बहुत ही इजी हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सवाल रटने की जरूरत नहीं होगी, बस 3-4 सूत्र हैं, बस 3-4 सूत्र को आप दिमाग में रखिए, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।